Hi friends, welcome to the part 2 lecture of ABFM one-liner part 2. So in the last lecture we have covered the ABFM one-liner part 1. So this is day 2 of our crash course, and today we are going to cover our ABFM crash course one-liner part 2. So the first point is solution providing or consulting service model. So last lecture we have discussed various business model, and we will discuss in detail in this particular lecture that what those model indicate. देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि एक बिज़नेस जो है दूसरे बिज़नेस को हेल्प करती है, उनको एडवाइस प्रोवाइड करती है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि कैसे वो इम्प्रूव करे अपने काम को। एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं IBM। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट मॉडल है उसे हम लोग प्रॉफिट पिरामिड मॉडल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, मतलब जिसमें खर्चा कम है, वैसे प्रोडक्ट और ग्रेजुअली ज़्यादा एक्सपेंसिव वन को ऑफर करना ताकि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एग्जांपल के तौर पर आप जनरल मोटर का ले सकते हैं। तो जनरल मोटर जो है बहुत सारा कार मॉडल को बेचती है, तो वो स्टार्ट की थी इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट से और ग्रेजुअली वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव वन को ऑफर की। फिर दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल। तो इसका कंपनीज़ का नाम जैसे आप देख सकते हैं जिलेट हुआ, HP हुआ, ये प्रोडक्ट बेचती है अलग अलग पार्ट, जो कि अलग अलग पार्ट्स का बना होता है, जो कि एक साथ काम करता है, जैसे कि सेविंग रेजर विथ इंटरचेंजेबल ब्लेड। तो इसे कहते हैं हम लोग मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल। तो जिलेट और HP जो है प्रोडक्ट बनाती है जिसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं, लाइक सेविंग रेजर विथ इंटरचेंजेबल ब्लेड। नेक्स्ट जो मॉडल है हमारा वो है एडवर्टीजमेंट मॉडल। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप बेसिक प्रोडक्ट को फ्री के लिए देते हैं और ऐड से पैसा कमाते हैं, जैसा कि यूट्यूब करती है और गूगल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्विच बोर्ड मॉडल। स्विच बोर्ड मॉडल क्या होता है कि एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं, बहुत सारे सेलर को कनेक्ट करते हैं बहुत सारे बायर से, जैसे कि eBay हो गया या अमेजॉन हो गया। नेक्स्ट है हमारा टाइम मॉडल। टाइम मॉडल में क्या होता है कि ये फास्टेस्ट है नए थिंग को क्रिएट करने में, खासकर नए और यूनिक आइडिया को क्रिएट करने में। तो सक्सीडिंग कैसे, तो ये सक्सीड करता है कि ये सबसे नया थिंग को क्रिएट करता है, खासकर नया और यूनिक आइडिया को। एफिशिएंसी मॉडल की बात करें तो दोस्तों एफिशिएंसी मॉडल में क्या होता है कि आप मार्केट में इंटर करते हैं सस्ते प्रोडक्ट से, और जब चीज़ स्टैंडर्ड हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर साउथ वेस्ट एयरलाइन है, वो लो कॉस्ट फ्लाइट ऑफर करती है। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉकबस्टर मॉडल। इसमें क्या होता है कि आप एक रियली पॉपुलर और प्रॉफिटेबल आइटम पे रिलाई करते हैं, खासकर इंडस्ट्रीज़ में जो कि लॉ से प्रोटेक्टेड है। एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री। सो यू आर रिलाइंग ऑन फ्यू रियली पॉपुलर एंड प्रॉफिटेबल आइटम, स्पेशली इन इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड बाय लॉज। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल। इसमें क्या होता है कि आप कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, कंसेप्ट क्रिएट करते हैं जो कि हेल्प करता है दूसरे प्रोडक्ट को बेचने में। जैसे डिज्नी का एग्जांपल लीजिए, डिज्नी कैसे कैरेक्टर को यूज़ करता है थीम पार्क के लिए और मर्चेंडाइज के लिए। तो दोस्तों ये हमारा है प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल। और लास्ट है हमारा एंटरप्रेन्योर मॉडल। इसका फोकस होता है यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज पे जो कि क्विकली ग्रो कर सके और स्मॉल कंपनी को अट्रैक्ट कर सके ज्वाइन के लिए। एग्जांपल के तौर पर टाटा ने IMG को एक्वायर किया, तो यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज पे फोकस रहेगा और जो कि क्विकली ग्रो कर सके और छोटे छोटे कंपनी को ज्वाइन करने के लिए ये अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सभी डिफरेंट मॉडल्स हैं। आइए कुछ MCQs कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग या कंसल्टिंग सर्विस मॉडल के अंदर क्या आता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लो प्राइस प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं ताकि मार्केट शेयर गेन कर सकें। जैसा कि नाम ही है दोस्तों कंसल्टिंग सर्विस, तो ये कंसल्टिंग सर्विस ऑफर करती है ताकि क्लाइंट के ऑपरेशन को इन्हांस कर सके, और तो यही ऑप्शन सही है। बाकी डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाना, हाई प्राइस लग्जरी आइटम पे फोकस करना, दिस नॉट कम अंडर सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग मॉडल। नेक्स्ट है प्रॉफिट पिरामिड मॉडल। तो दोस्तों प्रॉफिट पिरामिड मॉडल कैसे ऑपरेट होता है, ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है और लो प्राइस वन से मूव करता है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि लो प्राइस प्रोडक्ट से स्टार्ट होगा और एक्सपेंसिव वन पे जाएगा, बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना दोस्तों, प्रॉफिट पिरामिड का एग्जाम्पल क्या बताया था आपको, याद कीजिए। जनरल मोटर्स बताया था कि सबसे पहले वो इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट से स्टार्ट किया और फिर एक्सपेंसिव पे गया। फिर दोस्तों पूछा जा रहा है कि ये क्या कंपनी को कैरेक्टराइज करता है जो कि मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल को यूज़ करती है। जैसे मैंने बताया था जिलेट और HP का एग्जांपल, तो ये अलग अलग पार्ट्स को बेचती है, राइट, एक साथ। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट ऑफर करती है जिसका मल्टीपल कंपोनेंट्स है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टीजमेंट मॉडल के बारे में पूछा गया है कि कैसे एडवर्टीजमेंट मॉडल रेवेन्यू जनरेट करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि हाई प्राइस प्रोडक्ट ऑफरिंग। ऑप्शन बी कह रहा है कि चार्ज करती है प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि बेसिक प्रोडक्ट को ऑफर करता है फ्री के लिए और रेवेन्यू जनरेट करता है एडवर्टीजमेंट से। तो दोस्तों यही सही है कि ये जो हमारा एडवर्टीजमेंट मॉडल है ये क्या करता है कि बेसिक प्रोडक्ट को फ्रीली ऑफर कर दिया और रेवेन्यू जो है एडवर्टीजमेंट से जनरेट करता है, राइट।
जैसे कि एग्जांपल के तौर पर गूगल बताया था, आपको यूट्यूब बताया था। स्विच बोर्ड मॉडल का रोल क्या होता है बिजनेस में, ये गुड्स को बल्क में प्रोड्यूस करता है। ये देखिए स्विच बोर्ड मॉडल एक इंटरमीडिएटरी के मिडिल मैन के रूप में काम करेगा, बहुत सारे सेलर को बहुत सारे बायर के साथ कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा टाइम मॉडल। तो पूछा जा रहा है आपसे कि की फैक्टर क्या होता है जो कि टाइम मॉडल में सक्सेस को डिटरमाइन करेगा। तो टाइम मॉडल में दोस्तों क्या होता है कि आप नया चीज़ क्रिएट करते हैं, खासकर नया और यूनिक आइडिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट की फैक्टर होता है जो कि सक्सेस को डिटरमाइन करता है टाइम मॉडल में। नेक्स्ट है दोस्तों एफिशिएंसी मॉडल कैसे मार्केट में इंटर होता है। दोस्तों एफिशिएंसी मॉडल जो है चीप प्रोडक्ट के साथ इंटर होता है, और जैसे चीज़ स्टैंडर्ड हो जाती है, तो एग्जांपल के तौर पर आपको साउथ वेस्ट एयरलाइन की बात होता है, तो ये लो कॉस्ट के साथ इंटर होता है, लो मार्जिन प्रोडक्ट के साथ इंटर होता है आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन एंड मार्केट मैच्योरेशन। नेक्स्ट है ब्लॉकबस्टर मॉडल। तो ब्लॉकबस्टर मॉडल क्या होता है कि कुछ फ्यू पॉपुलर चीज़ पे रिलाई करता है। तो दोस्तों किस तरह की इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर मॉडल यूटिलाइज किया जाता है, वैसे इंडस्ट्री में जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, वैसे इंडस्ट्री में जहाँ पे पेटेंट लॉ से प्रोटेक्टेड है। बिल्कुल सही बात। कुछ इंडस्ट्री जो होता है पेटेंट लॉ से प्रोटेक्टेड होते हैं, जो कि फ्यू हाई प्रॉफिट आइटम पे रिलाई करते हैं और स्टार अपील पे, जैसे कि हमारा बॉलीवुड हो गया, फार्मास्यूटिकल या फिल्म इंडस्ट्री हो गया। सो दिस कम्स अंडर ब्लॉकबस्टर मॉडल। प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल में क्या होता है कि इसका कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है, तो सिंगल प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट पे फोकस करके, तो ये कंसेप्ट पे फोकस करता है ताकि दूसरे प्रोडक्ट को ड्राइव कर सकें। जैसे एग्जांपल के तौर पर डिज्नी आपको बताया था प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल का बेस्ट एग्जांपल है। दोस्तों इस प्रकार से आपके लिए CIB का क्रैश कोर्स है, जिसमें मैं डेली बेसिस पे आपको इस तरह के वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने पेड मेंबर को। साथ ही साथ दोस्तों आपको MCQs भी प्रोवाइड किया जा रहा है डेली बेसिस पे। जितना भी कंसेप्ट आपको समझाया जा रहा है उस पर MCQs, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल का टॉपिक आपको अलग से बता दिया जाता है कि इससे आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लें। और दोस्तों इसके अलावा आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वीकेंड में, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये हमारा Day 2 है क्रैश कोर्स का। Day 1 का कंटेंट ऑलरेडी हमारे क्रैश कोर्स पे वाले कोर्स में अपडेटेड है। इसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप को इंस्टॉल कर लें और इस पार्टिकुलर कोर्स को आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योर मॉडल को स्टडी करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर मॉडल का फोकस कहाँ पे होता है। पहला है ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा है ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज विद फास्ट ग्रोथ पोटेंशियल, अट्रैक्टिंग स्मॉल प्लेयर एक्वायर्ड बाय लार्ज कंपनी, और ऑफरिंग लो प्राइस प्रोडक्ट टू गेन मार्केट शेयर एंड फोकसिंग ऑन कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों एंटरप्रेन्योर मॉडल का जो फोकस होता है वो ये होता है कि ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को ऑफर करती है, सर्विसेज को ऑफर करती है जिसके पास अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, और स्मॉल प्लेयर को अट्रैक्ट करती है जो कि लार्ज कंपनी के द्वारा एक्वायर किया गया है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, टाटा ने IMG को एक्वायर किया। अब दोस्तों कुछ और मॉडल को स्टडी करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डिफैक्टो स्टैंडर्ड मॉडल है। आइए डिस्कस करते हैं इसे। दोस्तों बताया जा रहा है कि डिफैक्टो स्टैंडर्ड मॉडल क्या करता है कि थिंग्स जो भी चीज़ है ना उसको चीपली सेल करता है, सस्ते में बेचता है ताकि वेल नोन हो सके, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम को इंट्रोड्यूस करता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप माइक्रोसॉफ्ट को ले सकते हैं। तो इसलिए शुरुआत हुआ था सस्ते में, और ताकि सब लोगों में जानकार हो जाए, और फिर उसने एक्सपेंसिव चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट होता है ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट मिक्स। क्या बताया जा रहा है कि आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का फिगर आउट करना है ताकि बेच सकें आप, ताकि बिजनेस जो है सबसे ज़्यादा पैसा कमा सके। ठीक है, तो ये होता है ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट मीन्स आपको प्रोडक्ट का बेस्ट कॉम्बिनेशन फिगर आउट करना है, यही होता है ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका क्या मतलब होता है, ये श्योर करना कि कहाँ कब इकोनॉमिक ग्रो करेगा और कैसे ये बेनिफिट करेगा सभी को, जॉब क्रिएट करके, सस्टेनेबल होके और सभी को फेयरली ट्रीट करके। इसे कहा जाता है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट डेफिनेशन। क्या होता है कि प्लान करना, एग्जीक्यूट करना कंपनी के लिए बिग पिक्चर, ठीक है, डिसाइड करना क्या करना है और कैसे करना है। दिस कम्स अंडर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट डेफिनेशन। दोस्तों ये जो वर्ड स्ट्रेटजी है ना, ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड से आया है और इसका मतलब होता है जनरल व्यू। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, जनरल व्यू, और ये कहाँ से आया है, ग्रीस से आया है, एंशिएंट ग्रीस से आया है। सो इट मीन्स जनरल व्यू। यदि हम स्ट्रेटजी के कंपोनेंट की बात करें तो दोस्तों जो भी प्लानिंग में जाता है किसी कंपनी के लिए, जैसे उसका पर्पस क्या है, विज़न क्या है, कस्टमर का रिसोर्स क्या है, और कैसे वो देखते हैं थिंग्स को, चीज़ों को अभी देखते हैं और फ्यूचर में कैसे देखेंगे, ये सभी आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी का मतलब जो भी चीज़ प्लानिंग में जाता है कंपनी के लिए, एवरीथिंग दैट गोज इनटू प्लानिंग फॉर अ कंपनी लाइक देयर पर्पस, विजन, कस्टमर, रिसोर्स, और वो कैसे देखते हैं चीज़ों को अभी और फ्यूचर में, ये होता है हमारा स्ट्रेटजी का कंपोनेंट। दोस्तों फिर स्ट्रेटजी की डेफिनेशन की बात करें, स्ट्रेटजी बेसिकली एक प्लान होता है जो कि कंपनी को बताता है कि कैसे वो एक्ट करेगा पास्ट में,
कैसे वो पास्ट में एक्ट करेगा और फ्यूचर में एक्ट करेगा ताकि अपने गोल को अचीव कर सके। ये स्ट्रेटजी का करेक्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग यूनिक वैल्यू। प्लानिंग, ये प्लान करना कि कैसे कंपनी जो है वो कुछ स्पेशल बना सकती है। हाउ कंपनी कैन मेक समथिंग स्पेशल दैट कस्टमर एंड अदर विल रियली लाइक, इसे कहते हैं हम लोग यूनिक वैल्यू क्रिएट करना। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, यानी आप स्मार्ट चॉइस लेते हैं अभी स्मार्ट चॉइस लेना जो कि कंपनी को हेल्प करेगा लंबे समय के लिए, इसे कहा जाता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एलिमेंट, ये समझना कि क्या हो रहा है कंपनी के आसपास, उसे प्लान करना और प्लान को एक्शन में लाना और फिर चेक करना कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। ये हमारा एलिमेंट है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। प्लान का डेफिनेशन क्या होता है? प्लान एक डिटेल अरेंजमेंट है या प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप एक पार्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हैं। यदि प्लान के नेचर की बात करें तो प्लान एक पाथ है जो कि ना ही चेंज कर सकते हैं ना ही एडजस्ट कर सकते हैं आसानी से। यदि रोल ऑफ प्लान की बात करें तो प्लान कंपनी को एक क्लियर पाथ देता है, क्लियर गोल देता है जिससे वो रीच कर सकती है, जहाँ पे वो स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे वो स्टेप बाय स्टेप पहुँचना चाहती है। आइए दोस्तों कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल मार्केट शेयर को कैसे बढ़ाता है? हाई इन प्रोडक्ट ऑफर करता है। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि जो डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल है सबसे पहले तो फ्री या लो कॉस्ट प्रोडक्ट को लाएगा मार्केट में और फिर दोस्तों उसके बाद हाई एंड और हाई मार्जिन प्रोडक्ट को ऑफर करता है। यही इसका मोनोपोली, यही इसका ये है मोडस ऑपरेंडी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिजनेस मॉडल का क्या एम होता है प्रोडक्ट मिक्स के कंटेक्स्ट में? वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करना, प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करना, राइट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके या प्रोडक्ट को लोअर पॉसिबल कॉस्ट में ऑफर करना। दोस्तों सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट मिक्स के टर्म्स में यदि बात करें तो बिजनेस मॉडल का एक ही एम है कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, राइट, ऑप्टिमाइज करें। क्या की एस्पेक्ट है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ का? तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट डोमिनेंस, सस्टेनेबिलिटी, जॉब एंड इक्वालिटी। बिल्कुल सही, ये सही जवाब है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस टैक्टिक्स। मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है इसका मतलब ही होता है कि आप अब स्मार्ट चॉइस लें, राइट, आप फर्म के स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें। दिस कम्स अंडर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। मतलब आप प्लान करें, कंपनी के लिए बिग पिक्चर बनाएं, करें कि डिसाइड करें क्या करना है, कैसे करना है। तो यही होता है फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ फर्म स्ट्रेटजी, इसे ही कहा जाता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजी का वर्ड कहाँ से आया है? तो मैंने बताया था कि स्ट्रेटजी का मतलब होता है जनरल व्यू, और ये ग्रीस वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है जनरल व्यू। स्ट्रेटजी क्या इनकम्पास करता है? स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या आता है? तो मैंने बताया था ना कि जो भी चीज़ कंपनी के प्लानिंग में जाता है, जैसे कि पर्पस क्या है, विजन क्या है, कस्टमर का रिसोर्स क्या है, ये सभी चीज़ कंपोनेंट में आता है। तो मिशन, विजन, क्लाइंटे एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि स्ट्रेटजी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो दोस्तों ऑप्शन ए कर रहा है सेट ऑफ गोल्स, द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्शन पास्ट एंड फ्यूचर इन परस्यूइंग ऑब्जेक्टिव, टैक्टिकल एजुकेशन ऑफ प्लान। तो इसलिए दोस्तों स्ट्रेटजी का डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा प्लान जो कि कंपनी को बताता है कि कैसे वो पास्ट में एक्ट करेगा, फ्यूचर में एक्ट करेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। दोस्तों पूछा जा रहा है कि स्ट्रेटजी क्या आउटलाइन करता है वैल्यू क्रिएशन के कंटेक्स्ट में? तो प्लान करना कि कैसे कंपनी कुछ स्पेशल बना सकती है, ये हमारा आता है यूनिक वैल्यू। कैसे फर्म प्लान करेगी ताकि यूनिक वैल्यू बने कस्टमर के लिए और स्टेक होल्डर के लिए। सो दिस कम्स अंडर इट। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का क्या फोकस है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल नहीं, स्मार्ट चॉइस लेना, राइट। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मेन फोकस है कि हम स्मार्ट चॉइस लें क्योंकि कंपनी को लंबे समय के लिए अच्छा करे, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एलिमेंट क्या है? स्ट्रेटजिक प्लान फॉर्मुलेशन एंड एजुकेशन, स्कैनिंग। बिल्कुल सही। देखिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एलिमेंट ये है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, क्या प्लानिंग है, कैसे हम प्लान को एक्शन में ला रहे हैं, ये सभी हमारे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के एलिमेंट होते हैं। प्लान का डेफिनेशन क्या होता है? प्लान एक डिटेल अरेंजमेंट है, पैटर्न है, प्रोग्राम है, स्कीम है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लान का नेचर क्या होता है? तो प्लान का नेचर एक सेट पाथ है, एक कंक्रीट और इनफ्लेक्सिबल पाथ है जहाँ पे कोई डेविएशन ही ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों रोल क्या होता है प्लान का? तो रोल बेसिकली होता क्या है कि कंपनी को एक क्लियर पाथ देता है। इट प्रोवाइड अ कोहेरेंट फ्रेमवर्क एंड डायरेक्शन विद इंटरमीडिएट माइलस्टोन। छोटे छोटे स्टेप रहेंगे कि पहले स्टेप को कवर कर लो, अगला स्टेप कवर करो, इसे ही कहते हैं रोल ऑफ प्लान। दोस्तों आपके लिए AVFM का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। यदि आप इस तरह के कंटेंट चाहते हैं अगले 30 से 40 दिन तक डेली बेसिस पे, तो यू कैन इनरोल इन आवर AVFM क्रैश कोर्स प्रोग्राम। सो इट विल कॉस्ट यू ओनली ₹300 अवेलिंग आवर। आपको हमारे कूपन कोड को अप्लाई करके आप मात्र 300 में सारा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं AVFM का, चाहे डेली क्विज हो, मॉक टेस्ट हो,
PDF हो, वीडियोस हो, और इस प्रकार का जो हमारा वन लाइनर सीरीज है इसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो टू एक्सेस दिस यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल आवर ऐप एंड गो टू द स्टोर सेक्शन एंड देयर यू विल फाइंड दिस पार्टिकुलर कोर्स एंड यू कैन इनरोल इन दैट अप्लाइंग द कूपन कोड. अब आगे बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेटजी कैसे ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है. दोस्तों देखिए बताया जा रहा है कि जो आपका स्ट्रेटजी है वो एक डिटेल प्लान होता है, एक आइडिया होता है जो कि बताता है कि कैसे आप स्पेसिफिक गोल तक पहुंच सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो स्ट्रेटजी को आप आसानी से बदल सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो. स्ट्रेटजी बहुत ही यूज़फुल होता है जब आपको क्रिएटिव होना होता है, एक साथ काम करना होता है और एक नया आइडिया के साथ आना होता है. स्ट्रेटजी जो है प्रमोट करता है कि आप ओपन रहें अलग अलग आइडियाज़ से और उनके बारे में बात करें हर एक पर्सपेक्टिव से. इनोवेशन की बात करें तो दोस्तों स्ट्रेटजी नए और यूनिक आइडिया को वेलकम करेगा और डिफरेंट थिंकिंग को इनकरेज करेगा. स्ट्रेटजी दोस्तों चीज़ों को राइट डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है, जैसे कि रिवर जो है सक्सेस की तरफ फ्लो करती है. दोस्तों फिर पर्पस क्या है स्ट्रेटजी का, ये बताया जा रहा है कि बेस्ड होना बाय यूजिंग, जिसमें आप अच्छे हैं उसमें बेस्ड होइए. ठीक है, ये हमारा मेन पर्पज़ है. कितने तरह के स्ट्रेटजीज़ होते हैं वो बताया जा रहा है दोस्तों. तो टाइप ऑफ स्ट्रेटजी में देख सकते हैं कि बिग पिक्चर प्लान फॉर द होल कंपनी, प्लान फॉर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंपनी और प्लान फॉर द डिफरेंट एरिया. ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि आप जो है ओवरऑल प्लान जो डिसाइड करे कि कैसे कंपनी ग्रो होगी, कैसे अपने अलग अलग पार्ट्स को मैनेज करेगी, जैसे कैसे कंपनी अपने प्रोडक्ट को मैनेज करेगी, अपने सर्विसेज को मैनेज करेगी, ये आता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में. मतलब एक ओवरऑल प्लान होता है जो कि बताता है कि कैसे कंपनी ग्रो होगी, कैसे ये अपने अपने अलग अलग पार्ट को मैनेज करेगी. इसीलिए कहा जाता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या कहा जाता है, बिग पिक्चर प्लान फॉर द होल कंपनी, यानी इंटायर कंपनी के लिए आप एक बड़ा पिक्चर प्लान बनाते हैं. ठीक है, फिर दोस्तों इसकी फोकस की यदि हम बात करें तो इसमें फोकस में लिखा रहता है, डिटेल आउट होता है कि कैसे कंपनी मैनेज करेगी जो भी काम ये कर रही है, कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकेगा, अच्छा किया जा सकेगा. कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहला कैटेगरी है स्टेबिलिटी, यानी वैसा ही रहना, ग्रोथ होना या चीज़ों को छोटा बनाना. कि सबसे रिट्रेंचमेंट में तो समझ रहे हैं ना कि मेकिंग थिंग स्मॉल बेस्ड ऑन व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए क्या बेस्ट है इस बेसिस पे चीज़ों को छोटा बनाना, ये होता है हमारा रिट्रेंचमेंट. ठीक है, बिजनेस स्ट्रेटजी लेवल की यदि हम बात करें तो दोस्तों प्लान ऐसा प्लान होता है जिसका फोकस होता है बिजनेस के स्पेसिफिक पार्ट में. तो फ्रेंड्स ये था हमारा फ्री कंटेंट. बाकी जो कंटेंट है उसको एक्सेस करने के लिए आपको इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी जाके आप इस पार्टिकुलर वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे. जैसे मैंने एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन किया, उस पर MCQs करवाए हूँ. तो यदि आप 2 बार इस वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो सब कुछ आपके दिमाग में रहेगा और निश्चित रूप से इस पर MCQ सॉल्व कर लेंगे, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है. तो आपको किसी प्रकार की डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर. धन्यवाद.